यूक्रेन में इस वक्त व्लादिमीर पुतिन को लेकर जेलेंस्की ने बहुत बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। यूक्रेन में जेलेंस्की ने एक ऐसी रेजिमेंट तैयार कर दी जिसमें महिला कमांडो बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार है और इस बीच यूक्रेन की एक महिला कमांडो बहुत बड़े मिशन को पूरा करना चाहती है। वापस आ गई है जेलेंस्की की विषकन्या। ये विषकन्या पहले से ज्यादा घातक है। ये पुतिन के लिए और भी ज्यादा खतरनाक बनकर आई है। इस विषकन्या के मंसूबे बहुत ही खूंखार हैं। अब ये पुतिन को सबसे आगे बढ़कर ललकार रही है। रूस की सेना को हराने का दम भर रही है। इस वक्त यूक्रेन से लेकर यूरोप तक इसी लेडी किलर की चर्चा है। बाइडेन पूछ रहे हैं कौन है ये? ऋषि सुनक जानना चाहते हैं कौन है ये? नेटो देशों के मन में इस जेलेंस्की की स्नाइपर को लेकर बहुत से सवाल हैं और सबसे ज्यादा सवाल तो व्लादिमीर पुतिन के पास है, क्योंकि रूस की फौज को सबसे बड़ी टक्कर देने के लिए ये महिला वापस आ गई है। नाम है अनास्तासिया। यूक्रेन की सैनिक है और जंग में मारियोपोल के मोर्चे पर तैनात थी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने देश को बचाना। यूक्रेन की हिफाजत करते करते रूस की कैदी बन गई। रूस ने मारियोपोल पर कब्जा करने के बाद यूक्रेन के कई सैनिकों को कैद कर लिया था, उसमें अनास्तासिया भी थी। अब कई महीनों के बाद अनास्तासिया रूस की जेल से छूट कर आई है। यूक्रेन वापसी के साथ ही अनास्तासिया ने अपनी तैयारी और तेज कर दी है। मकसद सिर्फ और सिर्फ बदला लेना है। कैद में खुद पर हुए जुल्म का, मारियोपोल में अपने साथियों पर हुए अत्याचार का। अनास्तासिया की आंखों में बदले की आग धधक रही है। वो अपनी देश की एक एक इंच जमीन वापस चाहती है। रूस के सैनिकों को ऐसा सबक सिखाना चाहती है कि उनकी रूह कांप जाए। रूस से बदला लेने की जेलेंस्की की लेडी आर्मी की प्लानिंग बहुत खतरनाक है। अनास्तासिया ने क्या बताया है, ये जेलेंस्की का हर दुश्मन जानना चाहता है। Влучила ракета. От, і я знаходилася в той час не там, де треба. Не пощастило. Але я можу сказати, що все ж таки пощастило, що जिस बंकर में अनास्तासिया अपने साथियों के साथ थी, उस पर रूस ने मिसाइल से अटैक किया। इस हमले में यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हुई, जबकि कई सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए। अनास्तासिया उन खुशनसीब सैनिकों में से थी जिनकी जिंदगी तो बच गई, लेकिन नई मुसीबत शुरू हो गई, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के सैनिकों को बंदी बना लिया। कैद के बाद रूस के सैनिकों ने अनास्तासिया की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। अनास्तासिया को इस तरह का टॉर्चर दिया गया जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। कैद की अपनी कहानी बताते वक्त भी जब अनास्तासिया को वो मंजर याद आता है तो उनकी आंखों में आंसू होते हैं। один з одним, тобто хтось не доїдав. Це просто братське оце, розумієте, що не запустити путь. अनास्तासिया अब टॉर्चर का बदला लेना चाहती है और इसकी सजा वो मौत देकर पूरी करना चाहती है। अनास्तासिया जैसी हजारों महिलाएं इस वक्त रूस के सैनिकों से लड़ रही हैं, लेकिन अनास्तासिया तो रूस के जेल में रहकर आई हैं। वो रूस के सैनिकों के बारे में अपने सैनिकों की तुलना में बेहतर जानती हैं। घायल होने के बाद अनास्तासिया और घातक हो गई। जेलेंस्की को इस बारे में पता है और इसीलिए उन्होंने अनास्तासिया को दोबारा फ्रंट पर भेजने की मंजूरी दी है। जेलेंस्की की जरूरत इस वक्त हथियार है जो उन्हें बाइडेन से मिल रहे हैं। सवाल है कि उन्हें सैनिक कौन देगा। नेटो देश भी यूक्रेन को भर भर के हथियार मुहैया करा रहे हैं, लेकिन जंग लड़ने के लिए सैनिक कोई नहीं दे रहा। पिछले करीब 1.5 साल से चल रही जंग में यूक्रेन के करीब 2 लाख सैनिक मारे गए। ये दावा रूस की मीडिया करती है। ऐसे में जेलेंस्की को सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त सैनिकों की है। नए सैनिकों में महिलाएं भी शामिल हो रही हैं, लेकिन नई फौज की जरूरत लगातार बनी हुई है। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स बताती हैं कि फरवरी 2022 में जंग शुरू होने से पहले यूक्रेन की सेना में 32,000 महिलाएं थीं, जो अब बढ़कर 60,000 को पार कर गई। इसमें करीब 5,000 महिलाएं फ्रंट लाइन पर मोर्चा संभाल रही हैं। फरवरी 2022 में जब युद्ध शुरू हुआ तो विदेश से भी कई लड़ाके यूक्रेन आना शुरू हो गए और इनमें महिला सैनिकों की तादाद भी अच्छी खासी रही।
इनमें अमेरिका से कई महिला सैनिक आई हैं। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, पुर्तगाल, हंगरी, इजराइल और जॉर्जिया की भी कई महिलाएं हैं जो रूस की फोर्स से टक्कर ले रही हैं। अब यूक्रेन का ये वीडियो देखिए जो काफी चर्चा में रह चुका है। जब उत्तरी यूक्रेन में रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के एक काफिले पर एक छापामार हमला हुआ था। रूस के कई टैंक इस हमले में तबाह कर दिए गए थे और उनके बीच में से निकली एक महिला का ये वीडियो काफी मशहूर हुआ। बिना हेलमेट, राइफल लिए हुए ये महिला आगे बढ़ती है और विक्ट्री का इशारा करके बता देती है कि ऑपरेशन कामयाब रहा। यूक्रेन में हजारों ऐसे लोग हैं जो यूक्रेन के नहीं हैं, लेकिन यूक्रेन को रूस से बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और आपको जानकर हैरत होगी कि इनमें एक बड़ा हिस्सा महिलाओं का है जो न सिर्फ मेडिकल और लॉजिस्टिक सपोर्ट में शामिल हैं, बल्कि बंदूक लेकर आमने सामने की जंग भी लड़ रही हैं। अब इन्हीं में से एक अनास्तासिया बड़ी मिसाल बनकर उभरी है। घर वापसी के बाद अनास्तासिया अब घर से दुश्मनों को भगाना चाहती है। इसके लिए तैयारी भी पहले से ज्यादा पुख्ता है। यूक्रेन की सेना भी मानती है कि जंग में बंदी बनाए गए सैनिकों को अपने दूसरे साथी सैनिकों की तुलना में दुश्मन के बारे में ज्यादा जानकारी है। कैद से बाहर आए सैनिकों को बेहतर पता है कि दुश्मन को कहां चोट करनी है, कैसे चोट करनी है, दुश्मन की कमजोरी क्या है, उनकी तैयारी क्या है। रूस की कैद में जाने पर यूक्रेन की इस महिला सैनिक ने जिंदा अपने देश वापस लौटने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन अब रूस की कैद से बाहर आने के बाद अनास्तासिया को लगता है कि उन्हें एक तरह से ये दूसरी जिंदगी मिल गई है। उन्होंने अब फैसला लिया है कि वो साल में 2 बार अपना जन्मदिन मनाएंगे। पहला जिस दिन वास्तव में उनका जन्म हुआ था, जबकि दूसरा तब जब वो रूस की कैद से वापस छूट कर आई। उन्हें लगता है कि ये एक तरह से उन्हें दूसरी जिंदगी मिली। Цей день, 17 жовтня, для мене, як і для кожної, яка тоді потрапила зі мною в обмін, це другий день народження. Це дата, коли в тебе почалось далі життя, бо життя в полоні – це просто існування. अनास्तासिया जैसी महिलाओं की तादाद बहुत ज्यादा है जो रूस को मजा चखाना चाहती हैं, पुतिन की सेना को खदेड़ देना चाहती हैं। इनमें से एक महिला कमांडर से मिली है जो इस वक्त डॉनबास में तैनात है और जिसने पुतिन की फौज को रोकने के लिए आखिरी दम तक लड़ने का फैसला लिया है। ज़ेलेंस्की तक भी इस महिला कमांडर की रिपोर्ट पहुंची है। ये है यूक्रेन की एक प्लाटून कमांडर मारिया। मारिया पेशे से वकील है, लेकिन 2018 से डॉनबास में लड़ रही है। 2018 में ही यूक्रेन की सेना में महिलाओं को पुरुषों के बराबर वाला दर्जा मिल गया था और तब से वो कॉम्बैट रोल में भी शामिल रही है। डॉनबास के कई मोर्चों पर चल रहे युद्ध में प्लाटून कमांडर मारिया शामिल रही है। मारिया की एक 5 साल की बेटी भी है। 2014 में जब डॉनबास में लड़ाई शुरू हुई, तभी से मारिया अपने देश को रूस समर्थित मिलिशिया से बचाना चाहती थी और इस वक्त वो एक बड़ी जंग का हिस्सा बन गई और एक प्लाटून को कमांड कर रही है। अलग अलग देशों में प्लाटून का साइज 10 से लेकर 50 सैनिकों तक का हो सकता है। यूक्रेन के पास इस वक्त सैनिकों की कमी है, ये बात सब जानते हैं, लेकिन यूक्रेन की ताकत इसकी महिलाएं भी हैं और पुतिन की फौज को ये समझना चाहिए कि इस वक्त उनकी ताकतवर फोर्स का मुकाबला यूक्रेन की महिलाओं से हो रहा है। देखा जाए तो चाहे मारिया हो, अनास्तासिया हो या फिर कोई और, इन महिलाओं ने रूस के खिलाफ लड़ने का फैसला किया और रोज अपनी जान भी गंवा रही है। यूक्रेन के भी हजारों सैनिकों ने इस युद्ध में जान गंवाई है और डॉनबास में तो ज़ेलेंस्की को बड़ा नुकसान हुआ है। डॉनबास के बड़े हिस्से पर अब भी पुतिन का कब्जा है और ज़ेलेंस्की अब भी दुनिया के सामने हथियारों के लिए हाथ फैलाए हुए हैं। यूक्रेन